दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया, मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। तो अजय शुक्ला जी ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि हमें ये कहना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। एक सीख, एक समझाइश जो है वो यहाँ पे राहुल गांधी दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अजय जी। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ कल शाम को इत्मीनान से राहुल गांधी और रघुराम राजन देश दुनिया की बातों पर, देश दुनिया के मुद्दों पर, मसलों पर चर्चा करते हुए नजर आए, और बहुत गंभीरता के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहते तो राहुल गांधी इस बात को खुद सुनते और आपस में ही रख लेते, लेकिन इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और इस वीडियो को यूट्यूब के अपने चैनल पर डालते हैं, आईएनसी के चैनल पे भी, राहुल गांधी के चैनल पे भी, और ताकि लोग सुन पाएं, समझ पाएं, सीख पाएं, कुछ उससे अगर पाना है तो पाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यही बात जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे ले जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की जो एक परंपरा रही है, जिसमें गांधी, नेहरू से लेकर के आज तक, और उस परंपरा में एक कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक विराम जैसी स्थिति आ गई थी। अब उसको राहुल गांधी की बातों से आपको क्या लगता है कि उस बात को, उस परंपरा को अब आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? कल राहुल गांधी की पदयात्रा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और एक जश्न की तैयारी है जयपुर में, और परसों गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं राजस्थान में। तो एक अलग जश्न में राजस्थान है, और ऐसे में एक बहुत शानदार वहां पर कहें तो रिसेप्शन है राहुल गांधी का। तो पूरा का पूरा एक माहौल, और उस माहौल में एक रिफ्लेक्शन उस माहौल का क्या आपको नजर आता है देश की परिपाटी पे, देश की राजनीति पे अगर देखा जाए तो? देखिए राजीव, जब हम देखते हैं तो राहुल गांधी का ये बयान आप सुनने के बाद में कई पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ जाते हैं। नेहरू जी कहते थे, अब ये बताने का वक्त नहीं है कि हमने क्या किया है, इसके लिए हमें पैसा नहीं खर्च करना है, इसका विज्ञापन नहीं करना है, ये हमें बताना यदि पड़े तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमें काम करना है, उसके रिजल्ट देने, और जनता को हम क्या करेंगे, क्या डिलीवर करेंगे, इस पर। तो ये बात वो अपने मंत्रिमंडल में भी कहते थे, और उन्होंने यदि संसद की कार्रवाई का आप पुराना वो आर्काइव में जाकर के निकालेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा कि उन्होंने कई बार संसद में अपने भाषणों में ये बात कही है। और याद करिए, जब देश आजाद हुआ था तो पंडित नेहरू का जो पहला भाषण था उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये आजादी यहीं पूरी नहीं होती, जब तक हर शख्स के, किसी भी शख्स के आंख में आंसू है तब तक ये आजादी नहीं पूरी होती। तो कमोवेश राहुल गांधी ने उन शब्दों को वो किया है कि राजीव गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, छोड़ दीजिए। अब ये वक्त है हमें बताने का कि हम क्या करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, और यही चीज उन्हें
नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अलग करती है और बड़ा बनाती है। नरेंद्र मोदी ये करते हैं कि मैंने गुजरात बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने अलावा, मैं के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? आपने बनाया, आपने किया। प्रियंका गांधी जब हिमाचल में, याद करिए, चुनाव में गई थी तो क्या कह रही थी? आप लोगों ने ये हिमाचल बनाया है। ये नहीं कह रही थी कि मेरी दादी ने बनाया है। तो आप इससे समझिए कि जो सारी चीजें उसके बाद में लगता है कि किस तरीके से एक सोचने का और तरीका है उनका, तो ये उन्हें बड़ा करता है। बहरहाल इसके बाद में राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है वो लकीर बड़ी है और निश्चित रूप से जश्न का भी मौका है, क्योंकि 100 दिन पूरे हो रहे हैं इसके भी और गहलोत सरकार के भी। और देखिए कितना खुशकिस्मती है इस यात्रा की कि जब गुरपर्व होता है तो नांदेड़ साहब में होते हैं, जो सिख धर्म के 5 वो है उनमें से एक स्थान है। उसके बाद में जब डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्मदिन होता है तो इत्तेफाक से उसी के पास होते हैं और अंबेडकर जी के जन्म स्थल जो है उनके गांव ही पहुंचने का उन्हें मौका मिल जाता है। संविधान दिवस, जी जी जी, सॉरी, हाँ, संविधान दिवस पे। और जब वो क्या कहते हैं वहां आ रहे हैं, राजस्थान में है, तो राजस्थान में उनकी सरकार के 4 साल पूरे होते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है, ये एक इत्तेफाक है जो बहुत सारे उनको मिलते हैं और वो बड़े अच्छे अच्छे दिन तमाम जगह पहुंचते हैं, चाहे उज्जैन में हो, चाहे और दूसरी जगहों पे हो। तो बड़ी सारी जगहों पे उनको जाने का जो मौका मिला वो बड़े सारे, तो इसका मतलब है कहीं कोई ईश्वरीय शक्ति है या जो भी पराशक्ति है वो उनको कहीं ना कहीं उन जगहों से जोड़ रही है और मिला रही है। तो सचमुच ये एक तपस्या है। और क्योंकि मुझे तो पहले दिन का पता है जी, माफी चाहूंगा, एक बात और जोड़ दीजिए कि 26 जनवरी जो टारगेट है इनका श्रीनगर में तिरंगा फहराना, वो 26 जनवरी का दिन होगा। हाँ बिल्कुल, हालांकि पहले कुछ लेट था, लेकिन अब उनका इरादा है कि थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा सा तेज चलें और वहां 26 जनवरी को ही यदि फहरा सकें तो बेहतर होगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा इरादा है और मैं समझता हूं कि इसके लिए तो मैं निश्चित रूप से मतलब खुशी का एक पल होगा कि 26 जनवरी को वहां तिरंगा फहराने का एक मौका मिलेगा। और ये एक बेहतर स्थिति है तब जब कश्मीर का अपना राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। वो राज्य जो भारत की आजादी के बाद 27 अक्टूबर 1947 को देश में आजाद हुआ था, जब पीओके पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था, तब वो भारत में मिला था। और उस स्थिति में लांछन कांग्रेस पे लगता है, पंडित नेहरू पे लगता है कि उन्होंने कब्जा करवा दिया, जबकि वो तो पहले ही कब्जा हो चुका था। राजा हरि सिंह तो तब आए थे जब कब्जा हो चुका था उनका। तो बहरहाल उसके बाद में स्थिति ये थी कि जो भी हो, तो आज जब उस पूरी चीजों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जिस सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, आज जरूरत कश्मीर में भी सचमुच तिरंगा फहराने की है, दिल से फहराने की है, क्योंकि डर से, बंदूकों के साए में फहराने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी के ही तरह से के माहौल से फहरे और एक सड़क पर चलता हुआ जो जिसे कहेंगे स्टेट्समैन जो है, वो जाके जब फहराएगा तो लगेगा कि हाँ आज नेहरू फहरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक अच्छी चीज होगी। जी राजीव। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।